ने ट्रूडो से की विदाई के बाद जो बात कही है उससे भारत के लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं और 2-3 दिनों बाद कनाडा में कांड हो जाता है। ट्रंप लगातार कहते रहे कि कनाडा बर्बादी के दौर पे है, कनाडा अब तबाह होने के दौर पे है। जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार गया है। जस्टिन ट्रूडो चुनाव नहीं हारा, उसकी पार्टी के लोगों ने उसे जूते मार कर निकाला। अब हम आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो का क्या हाल हुआ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से बाहर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दांव चल दिया है। ट्रंप ने ट्रूडो से की विदाई के बाद जो बात कही है उससे भारत के लिए खुशी की बात है। ट्रूडो की विदाई हुई, उसके टाइमिंग को जरा देखिए। आपको दलजीत दोसांझ याद है ना? अभी 3 दिन पहले तो प्रधानमंत्री मोदी मिले थे। उस टाइमिंग को जरा समझने की कोशिश कीजिए। दिलजीत दोसांझ का पीएम से मिलना कई राष्ट्रवादियों को समझ में नहीं आया। दोसांझ दिलजीत से जब प्रधानमंत्री मिले और उसके साथ गुनगुनाए, कुछ गाना गाया गया, उनके माता पिता का हाल लिया गया, गुरुओं के बारे में बताया गया। वो कनाडा में रह रहा था, खालिस्तान आंदोलन के साथ था। और आप इस बात को समझिए कि क्या ये इतना हल्का है कि प्रधानमंत्री के टाइमिंग को जरा देखिए आप। पीएम मोदी दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं और 2-3 दिनों बाद कनाडा में कांड हो जाता है। क्या इस कांड के पीछे अमेरिका की भूमिका है? क्या इस कांड के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है? ट्रंप लगातार कहते रहे कि कनाडा बर्बादी के दौर पे है, कनाडा अब तबाह होने के दौर पे है। ट्रंप ने फिर से कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने तब कही है जब, क्या कहूं उसको, कनाडाई पप्पू को, जो भस्मासुर बन गया। जब कनाडाई पप्पू ने इस्तीफा दिया, 10 साल से ज्यादा समय से वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था, चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर। अल्पमत की सरकार थी और कुछ खालिस्तानी पार्टी जो है उसी के सहयोग से उसकी सरकार बनी हुई थी। और जब उसके पार्टी के लोगों ने उसे धक्के मारकर निकाला, मतलब ऐसा नहीं कि चुनाव हो गया है, ऐसा नहीं कि ट्रूडो जो है वो, जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार गया है। जस्टिन ट्रूडो चुनाव नहीं हारा, उसकी पार्टी के लोगों ने उसे जूते मारकर निकाला। क्योंकि भारत के साथ जो संबंध कनाडा के हुए वो इतिहास में इतने खराब संबंध कभी नहीं रहे। और ये वो दौर है जब दुनिया के तमाम देश भारत के साथ बेहतर संबंध बना रहा है। उस दौर में ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े। जिस दौर में भारत धरती का एकमात्र देश है कि विरोधाभासी कई सारे देश, अमेरिका और रसिया को लीजिए आप, रूस और यूक्रेन को ले लीजिए, चीन और ताइवान को ले लीजिए, आप गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल को ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तमाम देश, भारत एकमात्र देश है कि इन सब देशों का वीजा भारत एक इंडियन को पासपोर्ट पर आसानी से मिल जाता है। वरना यदि आप यदि इजराइल के साथ हैं तो फिलिस्तीन का वीजा आपको नहीं मिलेगा। आपका देश यदि रसिया के साथ है तो यूक्रेन का वीजा नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सेलेक्टिव वीजा वाले हैं। भारत इस दौर में एक ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट की महत्ता पिछले कई सालों में इतनी तेजी से बढ़ी है। भारत किसी देश के लिए एक बड़ा बाजार है और भारत के आयात और निर्यात का दोनों जो सेंटर है वो दुनिया के लिए बड़ी महत्ता है। ऐसे समय में कनाडा ने भारत के साथ रिलेशन खराब करके अपनी आर्थिक रीढ़ तोड़ ली। कनाडा कंगाली के उस दौर में आया कि जहां उसे घुटने के बल अमेरिका के पास जाना पड़ा। भारत ने एक लंबा व्यापारिक रिलेशन उससे खत्म किए, दूतावास खत्म किए, और ये सब के सब सिर्फ ट्रूडो की मूर्खता से हुआ। तो उस दौर में जरा इस बात को समझिए कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 51वां स्टेट बन जाओ, तुम्हारे कर्जे माफ कर देंगे हम। कनाडा के लोगों से कहा कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसको तुमने चुना था, इससे यदि तुम मुक्ति पा लिए हो तो अब अमेरिका का 51वां राज्य बन जाओ।
ट्रूडो को ये जो अपमान झेलना पड़ा है, इसके मायने समझिए। और एक सामान्य मामला नहीं था, दरअसल उस खालिस्तानी आंदोलन की रीढ़ जो है वो तोड़ करके उसका टेटुआ मोदी ने दबा दिया है। इसीलिए जिन लोगों को कभी कभी लगता है कि मोदी ये क्या कर रहे हैं, कभी जैसे मैंने पिछले दिनों में अकेला था, लेफ्ट लिबरल गिरोह और घोर मोदी विरोधी जो एक पत्रकार है, जिसके जो एकाएक आज जिनका मूड बदला है, जो दलित चेहरा हुआ करते थे, ये पूरे इकोसिस्टम के माई बाप थे, उन वो जब बीजेपी विचारधारा से इनके मोदी के भजन गाने लगे तो कई सारे राष्ट्रवादी पत्रकार भी बौखला गए थे। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है, लेकिन दिलजीत की तस्वीर ने एक बड़ा मैसेजिंग दिया। वो खालिस्तानी आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी गई। इसको आप हरियाणा के चुनाव से समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र हरियाणा के माध्यम से था कि पंजाब पर जीत के साथ हरियाणा यदि जीत गए तो फिर दिल्ली पर हम कब्जा कर लेंगे। जैसे इस्लामिक गुंडों ने जो उस समय में किया था, ये उस विचार के लोग थे। इसीलिए आंदोलन जीबी गैंग, ये पूरा जो फोर्ड फाउंडेशन और जॉर्ज सोरस के पैसे से पलने वाले जो खैरातियों का गैंग था, जो हरियाणा में किसान, पहलवान और जवान के माध्यम से एक नैरेटिव बना रहा था, उसके नैरेटिव को तोड़ा गया। रातों रात दिलजीत प्रकरण नहीं हुआ। दिलजीत एक युवा चेहरा है, पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है। ऐसे व्यक्ति युवाओं को गुमराह करके जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा था, दिलजीत ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर के उस आंदोलन की रीढ़ भारत से लेकर कनाडा तक तोड़ी है। तब आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि 3 दिन पहले दिलजीत दोसांझ का प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का शपथ देना और डोनाल्ड ट्रंप, भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को यह कहना कि बेटा 51वां राज्य बन जाओ, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहां से कहां तीर मार रहे हैं। ये बताता है कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के एक फ्रेम पर मजाक उड़ाते हैं, दरअसल वो समझ नहीं पाते मोदी को। इसीलिए मोदी को समझना इन व्यक्तियों के लिए मुश्किल है। जब आपका डिटर्मिनेशन आपका अर्जुन की तरह होता है तो फिर आपके पीछे लगने वाले लोग आपका कुछ उखाड़ नहीं पाते। नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को, कहते हैं ना कि केजरी का वो कभी नाम नहीं लेते, आप देखेंगे ऐसे लोगों का वो नाम कभी नहीं लेते। ट्रूडो को सामने खड़े होकर उन्होंने जलील किया। इग्नोरेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में भारत ने अपने दुश्मनों के लिए इग्नोर करना शुरू किया। पाकिस्तान पर बोलना बंद। एक समय भारत सरकार हर चीज के लिए पाकिस्तान को दोषी मानती थी। मोदी के दौर में पाकिस्तान को किसी चीज के लिए दोषी नहीं माना गया। पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया, इग्नोर करते करते आइसोलेट कर दिया गया। कनाडा के साथ भी भारत ने वही किया। कनाडा हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन ऐसा आइसोलेट किया कि वहां से दूतावास खत्म की, अपने अधिकारी बुला लिए, यहां से धक्के मार के भगा दिया और पूरे व्यापार तंत्र को उसके साथ खत्म किया। चाइना के साथ भी वही किया। यही तिलमिलाहट चाइना की है, इसीलिए चाइना भारत में अपने दलालों के माध्यम से षड्यंत्र कर रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि दिलजीत से पीएम के मिलने के क्या मायने थे और कैसे कनाडा के पप्पू को ऐसा भस्मासुर बनाया कि वो न सिर्फ खुद नष्ट हुआ, अपने देश की भी तबाही तय कर दी।